हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 26 नवंबर, दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। झारखंड आंदोलनकारी 16 और 17 दिसंबर को राज्य में करेंगे आर्थिक नाकेबंदी। इन 5 राज्यों की सीमाएं हो जाएंगी सील। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 16 और 17 दिसंबर को आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। इस दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाएं पूरी तरह से सील की जाएंगी। उक्त निर्णय विदेशी महतो की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया। संचालन पुष्कर महतो ने किया। बताया गया कि स्थापना दिवस पर झारखंड आंदोलनकारियों की उपेक्षा के विरोध में समता जजमेंट के आधार पर 26% रॉयल्टी, एक बेहतर समृद्धिशील झारखंड राज्य बनाने, मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती 3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस मनाए जाने, रोजी रोजगार नियोजन में झारखंड आंदोलनकारी को अधिकार देने समेत अन्य मांगों को लेकर यह आर्थिक नाकेबंदी बुलाई गई है। विदेशी महत्व ने मांग की है कि राज्य सरकार झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों के अधिकारों पर झारखंडियों की गारंटी सुनिश्चित करे। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जेल जाने की बाध्यता को मंत्रिमंडल द्वारा दूर कर सभी को राजकीय मान सम्मान, नियोजन, पहचान व समान रूप से पेंशन दे। सभी आंदोलनकारियों के लिए भूमि व आवास की गारंटी दे। रोजी रोजगार में झारखंड आंदोलनकारियों व उनके परिवार को समुचित हिस्सेदारी मिले। झारखंड में भी जाति जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। झारखंड आंदोलनकारी कॉरिडोर का निर्माण हो। राज्य, जिला, प्रखंड के चौक चौराहों के नाम झारखंड आंदोलनकारियों के नाम पर रखे जाए। झारखंड के 4 जिलों को छोड़ सभी के टपक सिंचाई योजना का होगा भुगतान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रतिबूंद अधिक उपज के तहत कराए गए कार्यों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। कोडरमा, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग जिले को छोड़ शेष जिलों को भुगतान करने के लिए राशि दे दी गई है। हजारीबाग जिले में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद कृषि सचिव ने सभी जिलों में जांच का आदेश दिया था। इस कारण कई जिलों का भुगतान रुका हुआ था। अब भुगतान के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। इस राशि से कराए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा। इस काम के लिए सूचीबद्ध कई कंपनियों ने काम किया है। इस स्कीम के तहत सबसे अधिक राशि को मिला है। यहाँ करीब 8 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। बोकारो में 1 करोड़ 21 लाख, दुमका में 2 करोड़ 16 लाख, गुमला में 2 करोड़ 57 लाख, लातेहार में 1 करोड़ 9 लाख, लोहरदगा में 2 करोड़ 94 लाख, पलामू में 1 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान होना है। इसके अतिरिक्त चतरा में 90 लाख, देवघर में 61 लाख, धनबाद में 72 लाख, गिरिडीह में 93 लाख, जामताड़ा में 84 लाख, पाकुड़ में 36 लाख, साहिबगंज को 20 लाख, गोंडा को 12 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। झारखंड में तैयार हो रहा चुनावी अखाड़ा। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी बिछा रहे जीत की बिसात। संथाल बना केंद्र। विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन लगातार राज्य में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि इन राज्यों के चुनावी नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव पर असर डालेंगे, लेकिन झारखंड में कुछ और चल रहा है। यहाँ 1 साल बाद चुनाव है, फिर भी जीत की बिसात बिछने लगी है। जनता को लुभाने के लिए सय और मात का खेल चल रहा है। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ताल ठोक रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तल्ख होता जा रहा है। फिलहाल झामुमो का गढ़ कहा जाने वाला संथाल राजनीति का अखाड़ा बन गया है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दोनों संथाल समाज से आते हैं। फर्क इतना है कि एक तरफ हेमंत सोरेन अपने कोर वोटर को संभालने के लिए योजनाओं की पोटली खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी कथाकथित भ्रष्टाचार, जमीन लूट, महिला उत्पीड़न, बालू, शराब जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर हेमंत सरकार की नाकामियां गिरा रहे हैं। साथ ही केंद्रों की उपलब्धियां बता रहे हैं। प्रदेश की कमान संभालते ही बाबूलाल मरांडी ने इसकी शुरुआत संकल्प यात्रा के रूप में उसी साहिबगंज के भोगनाडीह से की, जिसे झामुमो का गढ़ कहा जाता है। इसी क्षेत्र से हेमंत सोरेन चुनाव जीतकर सीएम बने हैं। खास बात यह है कि जैसे ही बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 28 अक्टूबर को संपन्न हुई, सीएम ने अपनी विकास की गाड़ी चालू कर दी। उन्होंने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के 3रे चरण का शंखनाद अपने चुनाव क्षेत्र गोपालडीह से कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार की 4वीं वर्षगांठ पर आंदोलन तेज करेंगे गुरुजी, जानिए क्या है कारण। हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापकों ने आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि अब तक वेतनमान के मुद्दे पर सरकार मौन है।
जबकि सरकार वेतनमान देने का आश्वासन देकर सत्ता में आई थी। झारखंड में टेट पास सहायक अध्यापक पिछले 95 दिनों से एक मांग वेतनमान के नारे के साथ राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 95 दिनों में कई बार सहायक अध्यापकों ने सत्ताधारी दलों के विधायकों और मंत्रियों के आवास घेराव और झामुमो कांग्रेस और राजद के प्रदेश कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन टेट पास सहायक अध्यापक को सिर्फ आश्वासन की घुट्टी ही पिलाई गई है। इस बीच इन आंदोलनरत शिक्षकों ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान भी शांति बनाए रखी, लेकिन अब टेट पास सहायक अध्यापकों का सब्र जवाब दे रहा है। अब आंदोलनरत सहायक अध्यापकों ने हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व वाली सरकार गठन की चौथी वर्षगांठ पर जोरदार आंदोलन करने की योजना बनाई है। झारखंड के 62,86,000 गैस उपभोक्ताओं को कराना होगा ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो जाएगी सब्सिडी। झारखंड के गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी कराना होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलना भी बंद हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया गैस एजेंसी में शुरू कर दी गई है। ई-केवाईसी कराने के लिए गैस उपभोक्ताओं को वेंडरों ने जानकारी देना शुरू कर दिया है। साथ ही जो उपभोक्ता गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं उन्हें ई-केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। ई-केवाईसी कराने के लिए ग्राहकों के पास आधार नंबर, LPG ID या गैस कनेक्शन में निबंधित मोबाइल नंबर में से कोई एक चीज होना चाहिए, तभी आपका ई-केवाईसी पूरा हो पाएगा। इन तीनों में से कोई एक जानकारी भरने के बाद आपकी पूरी जानकारी जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि, आधार नंबर या फिर आवासीय पता दिखने लगेगा। यह जानकारी भरने के बाद फिंगरप्रिंट्स, फेस रिकॉग्निशन या मोबाइल नंबर OTP से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होगी। 29 नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट होने की संभावना। जाने अपने शहर का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में सुबह से लेकर शाम तक कोहरे का नजारा देखने को मिल रहा है। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब के क्षेत्र का असर राज्य में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आने वाले 2 से 4 दिनों के बीच राजधानी समेत पूरे राज्य में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में 26 नवंबर को निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। इसका आंशिक असर दिखेगा, जिससे राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं आसमान में साफ होने के बाद 29 नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। बता दें कि 28 नवंबर तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसकी वजह से आंशिक हिस्से में कोहरे का असर देखने को मिलेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। राजधानी रांची के मौसम की जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि राजधानी रांची और आसपास के हिस्से में भी मौसम शुष्क रह सकता है। इस बीच राजधानी का न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पति ने मायके जाने से रोका तो पत्नी ने फोड़ी आंख, उंगली चुभोकर बाहर निकाल दी पुतली। कोन थाना क्षेत्र के रामगढ़ में मायके जाने से मना करने की बात एक महिला को इतनी नागवारा गुजरी कि उसने हाथ और डंडे से वार कर पति की आंख फोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। परिजनों के अनुसार कोन थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी वारिस अली के बेटे गुलाम रब्बानी बाजार में जूते चप्पल की दुकान चलाता है। जून 2020 में उसकी शादी मोहिली निवासी अलकामा परवीन के साथ हुई थी। दोनों का एक 3 वर्षीय बेटा भी है। परिजनों के अनुसार अलकामा कुछ दिनों से अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। गुलाम रब्बानी उसे मना कर रहा था। शुक्रवार की सुबह 7 बजे पति पत्नी में मायके जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस बीच पत्नी दुकान से पैसे निकालने लगी। इस पर गुलाम रब्बानी उसे रोकने लगा। इससे वह काफी नाराज हो गई, डंडे से अपने पति पर प्रहार कर दिया। वहीं आंख पर चोट अधिक आने के बाद महिला ने उसकी आंखों में कई बार उंगली चुभो दी। आंखों की पुतली बाहर निकल गई। मामले की जानकारी होने पर आनंद फानंद परिजन गुलाम रब्बानी को लेकर CHC कोन पहुंचे। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि दाहिनी आंख का बड़ा हिस्सा कटकर लटक रहा है, जिससे अब वो कभी नहीं देख पाएगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। वहीं मामले में पीड़ित के परिवार के लोगों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। CM सोरेन ने गरीब छात्रों के लिए किए बड़े ऐलान। आवास मुफ्त भोजन देने की कर दी घोषणा। कल्याण हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब भोजन के लिए पैसे और अपने घर से दाल चावल नहीं लाने होंगे। राज्य सरकार छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क भोजन देगी। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों को सभी जरूरी सुविधा देना चाह रही है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे शनिवार को पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। CM ने कहा, अब तक कल्याण छात्रावास बनने के बाद उसे कोई देखने वाला नहीं था। राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार कर रही है। जर्जर भवन को तोड़कर नया और बेहतर ढंग से छात्रावास बनाया जा रहा है। इस दौरान केंद्र की आलोचना करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवास के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद उनकी सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है, जिसमें 3 कमरों का सुसज्जित आवास दिया जाएगा।
केंद्र की उपेक्षा के बाद उनकी सरकार ने हमारी ओर से 20 लाख लोगों का राशन कार्ड बनवाया, उन्हें राशन दे रही है। विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण शुरू, जाने किस श्रेणी में कारीगर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 अलग अलग श्रेणी में कार्यरत कारीगरों का पंजीकरण शुरू हो गया है। योजना के तहत पंजीकरण के बाद 15,000 तक का टूल किट व 2 लाख तक का 5% ब्याज पर ऋण व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इन प्रक्रिया में सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रधान का पंजीकरण अर्थात KYC अनिवार्य है। कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक छुनकू राम ने ग्राम पंचायत प्रधानों से आग्रह किया है कि सभी अपनी पंचायत के लोक मित्र केंद्र से अपना KYC करवाकर ID पासवर्ड बनवाएं, क्योंकि इस योजना में रजिस्टर्ड लाभार्थी को पंचायत प्रधान के माध्यम से ही स्थापित किया जाना है। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना अर्थात PM विश्वकर्मा योजना में कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले पात्र होंगे। जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए जमीन आवंटन मामले में जवाब देने के लिए सरकार ने लिया समय। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर स्थित जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिण इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन आवंटन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। 3 सप्ताह में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि तय की। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालूका ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए और समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें, प्रार्थी गोंडा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन आवंटित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिण इलाके में एंट्री पॉइंट नंबर 2 बनने से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने पूर्व में जसीडीह रेलवे स्टेशन के दक्षिण एंट्री पॉइंट नंबर 2 के लिए जमीन देने की बात कही थी। अब राज्य सरकार जमीन के लिए 57 करोड़ रुपए मांग